करेंगे निशा फरोज और मिसबा अदनान पे। दूल्हे बाबा की फिर उमंगे जवान हो गई। पंजाब बात पहुंचते ही दूल्हे बाबा को शादी का ख्याल क्यों आता है। बहू और बेटे को जलील कर दिया। अदनान भी कहां खामोश रहा। निशा और फरोज ने सूद समेत मिसबा से बदला लिया। आखिर निशा चाहती क्या है? क्या वो भाई का घर बसने नहीं देगी, या सीधे लफ्जों में हम ये कह लेंगे खुदा किसी को अदनान जैसा बेटा ना दे। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। ये कंटेंट है या वाकई ही चूल्हे लैदा हो गए। आखिर नीदा का क्या कसूर है? वीडियो फुल वॉच करनी है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, पैसा बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। इस रुपये के लिए इंसान भूल जाता है कि उसकी टांगे कब्र में है, पर उसकी तोड़ बार होने के बाद उसको बार बार शादी के ख्याल क्यों आते हैं, और जवानी पंजाब में आते ही क्यों ठाठे मारना शुरू हो जाती है। और हमारे दूल्हे बाबा जिनके पेट में आंत नहीं और मुंह में दांत नहीं, कुर्सी रखकर या टीवी लॉन्च के सोफे पे बैठकर पहले घर की तारीफें करते हैं, फिर अपने जवाई राजा और अपनी बेटी को देते हैं दुआएं, फिर कहते हैं कि आपसे वो हकीकत मैं शेयर करूंगा जो आज तक नहीं बताई। पहले शादी किस बना पे टूटी, क्यों टूटी, वो भी आपको बताऊंगा। मेरे बेटे ने चूल्हा लैदा करने की कोशिश की या चूल्हा में लैदा करा कर आया, ये क्यों हकीकत नहीं बताई। अदनान का बेटा याद आ रहा है या कंटेंट और पब्लिक की हमदर्दियां, पब्लिक की संपत्ति लेने के लिए दूल्हे बाबा ये ड्रामा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल। कितने दिनों से मैं ये व्लॉग देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं इस पे बात करूं, पर टाइम की कमी, जैसे बच्चों के एग्जाम है, और आज तो मैं बात करने पे मजबूर हो गई। बाबा की तन्हाइयां, दूल्हे बाबा की बुढ़ी अंगड़ाइयां, दूल्हे बाबा की ढलती जवानी ठाठे मारने लग पड़ी और बीवी 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 करने लग पड़े। मैंने स्टार्ट में कमेंट लगाया, लोगों ने कहा अदनान जैसा बेटा और मिसबा जैसी बहू अल्लाह किसी को ना दे। जी बिल्कुल, माँ बाप 5 बच्चे पैदा करते हैं, 8 बच्चे पैदा करते हैं और वो सबकी कफालत अच्छे तरीके से करते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक उनको पढ़ाते लिखाते और काम भी बिजनेस भी सेट करके देते हैं। पर अफसोस इतने बच्चों से बूढ़े माँ बाप नहीं पाले जाते, बूढ़े माँ बाप नहीं संभाले जाते। फिर बाबा शादी दा तड़का ना लाए तो की तुहानू खंग के बखाए है, वो खंग के वहाए, वो यूट्यूब ते आया है ते हुण अपना रांझा भी राजी ना करे और ठरक भी ना करे ब्याह ब्याह दा कह के। पर लोग कहते हैं ना ऐसा बेटा और ऐसी बहू अल्लाह किसी को ना दे। मैं कहती हूँ कि दूल्हे बाबा की बेटियां जैसी है ना, और जैसे उसके जवाई हैं, ऐसी बेटियां भी अल्लाह किसी को ना दे। जो बाप की सफेद दाढ़ी नहीं देख रही, बाप का सर सफेद नहीं देख रही, बाप की ढलती हुई एज नहीं देख रही हैं तो डॉलर, देख रही हैं तो कंटेंट। जिस उम्र में दूल्हे बाबा को अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, उम्रे की तैयारी करनी चाहिए, हज करना चाहिए, अगर इन्होंने पैसे का मुंह देख ही लिया है, पैसा कमा ही लिया है, फंड खा ही लिया है, तो क्या इनको अल्लाह के घर में जाकर सर नहीं झुकाना चाहिए? पर ना जी ना, इत्थे तंद नहीं तन ही बिगड़ी पई है बाबा की ते बाबे दियां गोलियां की। लगता है बाबा जी ने, दूल्हे बाबा ने पंजाब पहुंचते ही हकीम लोहा पाड़ नाल
राबता कर लिया ते बाबा जी ने कोई खाल ही नहीं जड़ा विआह दा जिक्र लैके फेर बैठ गए ने। दूल्हे बाबा मां सदके जाए, बच्चे फिर तेनू छड़ के चुल्हे वखरे ना करन ते होर की करन है। शाइस्ता को भूल गए हो? शाइस्ता को जो गंदी कॉलें करते थे, शाइस्ता को वीडियो कॉल पे जो गंदी हरकतें करके दिखाते थे, वो भूल गए हो? जब मैंने प्रूफों के साथ लगाया, आप तो पज पुज के मेरे चैनल पे आके कमेंट करना शुरू हो गए, मुझे बताना शुरू हो गए, मुझे समझाना शुरू हो गए। आप तो शाइस्ता के इश्क में शायर भी बन गए। आपने उस वक्त भी तड़का लगाया कि मैं शायरी करूंगा, मैं दीवाना बनूंगा, क्योंकि जब यूट्यूब पे आते हैं हाफ फ्राई अंडे की तरह हाफ फ्राई बगारत नहीं रहते, फुल बगारत बनते हैं। ना जवाई को देखते हैं, ना बेटियों को देखते हैं, ना उनके बच्चों को, ना बहू को। आप वो फफे कुटनी डाइंग सास बनी अपनी बहू के लिए, जिसने शादी करते ही, बहन भाइयों आपको याद होगा ना, ये कहानी मैं इसलिए दोहरा रही हूँ, जैसे ही मिसबा शादी करके आई, दूल्हे बाबा ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया। दूल्हे बाबा किसी के व्लॉग में नहीं आते थे। अगर उसको बेटी बनाकर लाए होते तो वो शायद आज अलहदा होने की बातें ना करती, आज अदनान रन मरीदी ना करता। पर शुरू से ही कंटेंट बनाया गया, तड़का लगाया गया। जब मिसबा अपनी माँ के घर गई तब भी दूल्हे बाबा ने उसके चैनल पे कब्जा कर लिया है। बहू के लिए नाजेबा अल्फाज यूज किए। बच्चे का तो सिर्फ बहाना है, असल में बहू को टिकाने लगाना है। अगर मैं मिसबा की बात करती हूँ तो मिसबा जैसी बेटियां वाकई ही अल्लाह किसी को ना दे, क्योंकि जो शॉर्ट आउट लेने आई और इकलौते बेटे के साथ नैन मटक्का करके फंसा लिया, फिर घूमी फिरी, फिर अपने ससुर अब्बू यानी दूल्हे बाबा की मंगनी में भी शिरकत की। जी बिल्कुल, ये वही मिसबा है। और जब मिसबा अपना बेटा उठा के मज़ारों पे कलाबाजियां लगा रही थी और उसकी अम्मा मिसबा के ससुर की हकीकत बयान कर रही थी, तो यहाँ मैं आंटी जी से पूछती हूँ, इतने साल आपकी बेटी ने इश्क लड़ाया, नैन मटक्का किया और उसके घर आती जाती रही, तब आपको उनके प्याज टमाटर गुर्बत नजर ना आई? तब आपको पता ना चला कि ये फैमिली कैसी है? क्यों नहीं आपने अपनी बेटी को समझाया? क्यों नहीं आपने अपनी बेटी को ज्वाइंट फैमिली के साथ रह के सिखाया? क्योंकि आपकी नासें खुद नीचे नहीं आती, आपकी थुन्नी चढ़ी रहती है। आप तो अपने आप को गुड्डों की या चंगड़ों की मधुरी डिक्शट समझती हैं, और आपकी बेटी के क्या कहने, क्या तरबियत आपने अपनी बेटी की है। ना उसको बोलने की तमीज, कैमरा के सामने यूं जुबान निकालती है, इंसान नहीं कुत्तों की तरह वो लगती है, जानवरों की तरह वो हरकतें करती है और समझती है कि मैं कतरीना कैफ लग रही हूं, मैं जुबान बाहर निकाल रही हूं। मतलब और काकी मरी नहीं थी, उन्हें काका पैदा कर लिया। फिर तौबा नाउज़बिल्ला करके कहती हूँ अल्लाह उस बच्चे को सेहत जिंदगी दे। जैसे उसकी चारपाई पकड़कर बैठी हुई थी, आपको पता है कि कैसे बैठा जाता है और किस वक्त में चारपाई पकड़ी जाती है। सिर्फ इनका फोकस है तो कंटेंट पे, हांडियां वखरियां कर लो, सब्जियां वखरियां कर लो, 2 रोटियां पका लो। तो यहाँ मैं अदनान को कहूंगी कि डरो उस वक्त से, मकफाते अमल होता है, वक्त का पहिया घूमता है। तुम्हारा बाप, तुम्हारी बहनें तुम्हारे हक में अच्छी थी, तुम्हारी बीवी ने पंजाब जाकर भी अपने लक्षण दिखाए। जब निशा तुम्हारे बेटे की पैदाइश पे कराची आई तब भी तुमने सीधे मुंह बात ना की और तुमने वो अंगूठी लेते हुए उस अंगूठी को आर्टिफिशियल और नकली भी कह के कंटेंट बना दिया। और तुमने निशा को कहा कि जब तुम्हारा पहला बच्चा हुआ था हम इस काबिल नहीं थे, अब हम इस काबिल हुए हैं तो तुम्हें गिफ्ट देंगे। तो निदा भी तो तुम्हारी बहन है, उसको भी तो अल्लाह ने बेटे दिए हैं। वो इतनी गुर्बत में क्यों जिंदगी गुजार रही है? क्या तुम एक भाई होने का फर्ज भूल गए? अपनी बहनों के सर पे हाथ रखना भूल गए और अपने बुजुर्ग बाप को फिर शादी के कंटेंट बनाने पे मजबूर कर दिया और सारी हकीकत बयान कर दी। वाकई ही
तुम्हारे जैसा बेटा अल्लाह किसी को ना दे। बहन भाइयों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर ये कंटेंट है। कंटेंट तो दूल्हे बाबा की पहली मंगनी का भी आया था, दूल्हे बाबा की फिर नाजेबा हरकत की शाइस्ता ने वीडियोस भी बनाई थी, और वो काम किसने करवाया था? निशा फरोज ने। इन्होंने कंटेंट बनाया था। आप फिर देख ले, बच्चे ही ऐसे ना दे अल्लाह, ऐसा जवाई और ऐसी बेटी भी ना दे। क्योंकि अब देख ले, बाप पंजाब आया है, अगर वो वाकई ही डिप्रेशन में आया है, जाहिर बात है माँ बाप को बच्चों का दुख होता है। बच्चे जवान हो जाए, चाहे बच्चे बूढ़े हो जाए, बच्चे माँ बाप बन जाए, चाहे नानी नाना भी बन जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। जिस पौधे को दरख्त बनाया जाता है, वो दरख्त की जब छांव में बैठने का टाइम आता है और बच्चे फिर बुजुर्गों को किक आउट कर देते हैं, फिर बुजुर्ग ऐसे ही थंबनेल लगा के रिश्तों की तहजील करते हैं। ना वो अपनी बेटियों की इज्जत देखते हैं, ना बहुओं की, ना अपने खानदान वालों की। उनको सिर्फ नजर आते हैं तो डॉलर नजर आते हैं। फरोज और निशा कंटेंट के मास्टर हैं। आपको पहली बार जब पंजाब का गेड़ा लगा तो नेहा की शादी का कंटेंट आया, और वो पता नहीं कौन लड़का था, फरोज की कोई फैमिली मेंबर था, यानी नेहा के लिए गैर महरम था। उसने थंबनेल लगा के नेहा की जवानी को, नेहा के सूखेपन को, नेहा के काले रंग को खूब कैश करवाया, और ये कंटेंट खेले। उसके बाद कोई आवाज, कोई सी, कोई उई भी ना आई, फिर वो शादी का कंटेंट वहीं रह गया। दूल्हे बाबा सलाजीत खा के कराची से पंजाब पहुंचे, और फिर अपनी बेटी और दामाद का रोमांस देख के फिर उनको उमंग जागी। जब अदनान छोड़कर जाएगा वो फिर नकाह करेंगे, यानी कि अब फिर एक दफा कंटेंट आने वाला है। अब ये कंटेंट शाउट आउट देंगे जैसे शाइस्ता को दिया था, या वाकई ही दूल्हे बाबा शादी करेंगे। दूल्हे बाबा अपनी फटी पुरानी रीलें नए प्रिंट में करा के चलाना चाहते हैं, तो लोगों के सामने क्या इमेज सेट कर रहे हैं? एक बेटा न्यू जनरेशन को क्या सिखा रहा है, एक बहू न्यू जनरेशन को क्या मैसेज दे रही है, और दामाद और बेटी बाप की इज्जत का जनाजा निकाल रहे हैं। ये झूठे लोग, ये फंड और सदका खैरात खाने वाले लोग, सीधे लफ्जों में ये डिजिटल फकीर हैं। ये इनका कंटेंट है, कहीं अदनान नहीं जा रहा। इतना कुछ पहले हो गया, बाबे ने चैनल पे भी कब्जा कर लिया, वो ही मिसबा उसी घर में है। अब भी चूल्हा भी एक ते दूल्हा भी एक। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही हो, कर लेना फॉलो शैलो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।